हरे कृष्णा एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग का 27 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं विहितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण प्रादान सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगतपथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण।
आज जो बताने को जा रहा हूँ 4th चैप्टर ज्ञान योगा 27 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट सर्वाणी निंद्रियो कर्माणि प्राणो कर्माणि चापरि आत्मसंयम योगाग्नोय जहबती ज्ञानो दीपिते। फिर से दोहराते हुए 4th चैप्टर ज्ञान योगा 27 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है सर्वाणि इंद्रियो कर्माणि प्राणो कर्माणि चापरि आत्मसंयम योगाग्नोय जुहबती ज्ञानो दीपिते। हरे कृष्ण। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 4th चैप्टर ज्ञान योगा 27 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से थोड़ा अनदर टाइप का बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ सर्वाणि इंद्रियो कर्माणि प्राणो कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगो अग्नियो जहबती ज्ञानो दीपिते। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है। अभी मैं वर्ड बाय वर्ड बंगाली में देख लेता हूँ। सर्वाणी समस्त इंद्रियो कर्माणि कर्म समूह प्राणो कर्माणि प्राणवायु कार्यकलाप च ओ अपरे अन्येरा आत्मसंयम मन संयमे যোগ যুক্ত হওয়ার পন্থা অগ্নিতে জহাবতী আহুতি দেন জ্ঞান দীপিতে आत्मज्ञाনের দ্বারা प्रदीप्त। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से श्लोक में एक बार देख लेता हूँ 4th चैप्टर ज्ञान योगा 27 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है सर्वाणि इंद्रियो कर्माणि प्राणो कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नोय जुहब्रती ज्ञानो दीपिते। और अनदर टाइप का नीचे का तरफ भी एक बार बता देता हूँ सर्वाणि इंद्रियो कर्माणि प्राणो कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगो अग्निय जुहबती ज्ञान दीपिते। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। যারা মন ও ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী তারা তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ ও প্রাণবায়ু জ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত आत्मसंयमरूप अग्निते आहुति दें। हरे कृष्ण। आज कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं। तो पीछे हम लोग प्रीवियस श्लोक में क्या देखा था जो ब्रह्मचर्य गाहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 4 आश्रम का 4 कर्मों का बारे में भी देखा था। और इस श्लोक में कृष्ण भगवान थोड़ा हट के बताने को जा रहा है जो मनुष्य प्राण वायु का ज्ञान लेते हुए कैसा आहुति दे रहा है अग्नि में, वो बताने को जा रहा है। मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए आत्मज्ञान का प्रयासी
जो मनुष्य मन को भी कंट्रोल किया और सेंस इंद्रियों को भी कंट्रोल किया, आत्मा का लाभ करने के लिए प्रयासी है, वो मनुष्य क्या करे, इंद्रियों को जितना सारी कार्यकलाप, मतलब इंद्रियों को जो फैला हुआ, मतलब इंद्रियों को ज़्यादा मतलब मटेरियल जगत में फैला हुआ नहीं है, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल करने का साथ साथ क्या करे, प्राण वायु का ज्ञान भी ले रहा है। ओके, वो प्रदीप्त मनुष्य क्या करे, वो आत्म समझो, आत्मा का ऊपर फोकस रखते हुए अग्नि कुंडल में आहुति दे रहा है। देखिए क्या बात बताने को जा रहे कृष्ण भगवान। इंद्रियों को, मन को टोटली कंट्रोल करते हुए, प्राण वायु का ज्ञान लेते हुए, आत्मा का बारे में प्रकृति तो मालूम होते हुए अग्नि में आहुति दे रहा है, अग्नि कुंडली में ओम स्वाहा बोल के आहुति दे रहा है। ओके, ये है मतलब एक तरफ का मनुष्य है, उसका बारे में बताने को जा रहे हैं। अभी मैं तात्पर्य देख लेता हूँ। बेंगलुरु में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी की जय। এই শ্লোকে পতঞ্জলি প্রণালী যোগ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। পতঞ্জলি যোগসূত্রে আত্মাকে প্রত্যগাত্মা ও পরাগাত্মা নামে অভিহিত করা হয়েছে। আত্মা যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকে তখন তাকে বলা হয় পরাগাত্মা। কিন্তু যখনই আত্মা ওই ধরনের ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্তি রহিত হয় তখন তাকে বলা হয় প্রত্যগাত্মা। ओके, इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहा है जो पतंजलि प्रणाली योग पद्धति का बारे में। ये जो श्लोक है कृष्ण भगवान बता रहे हैं योग पद्धति का बारे में, वो कैसा कैसा मनुष्य है, वो पतंजलि का पद्धति का बारे में। पतंजलि का योग सूत्र में आत्मा को दो तरफ का बताया गया। पहला होता है प्रत्यगात्मा और दूसरा परागात्मा। आत्मा इंद्रिय सुखभोग के लिए ज़्यादा एक्टिव है, आसक्त है मटेरियल जगत में, ये चाहिए वो चाहिए, उसको क्या कहा जा रहा है, परागात्मा। और एक वही आत्मा, जीवात्मा, वही धर्मेरी वही आत्मा क्या कर रहा है, इंद्रिय सुखभोग के लिए आसक्ति रहित, मतलब इंद्रियों को ज़्यादा मटेरियल जगत में फोकस नहीं रखा, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल किया है, तो उसको क्या कहा जा रहा है, प्रत्यगात्मा। देखिए क्या बात बताने को जा रहे हैं। एक इंद्रियों, हम लोग को जो सेंस इंद्रिय है इसमें आसक्ति ज़्यादा है, वो कैसा है, परागात्मा। और इंद्रियों को भोग के लिए, मतलब इंद्रियों तो है, सब आदमी कर्म करते हुए इंद्रियों को थोड़ा बहुत प्यास रहेगा, आसक्ति रहे, ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब इंद्रियों को, सेंस इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, सेंस ऑब्जेक्ट जो कहा जाता है वो कंट्रोल, उसको क्या कहा है, जो कंट्रोल किया हुआ है उसको प्रत्यगात्मा। एक परागात्मा और दूसरा है प्रत्यगात्मा। हम लोग को मालूम चलना चाहिए ये दोनों का बारे में, क्योंकि ये जो पतंजलि योगाभ्यास के लिए दिया गया तो इसका बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं देख लेता हूँ। आत्मा देहेर अभ्यन्तरे 10 রকমের বায়ুর কার্যকলাপের অধীন থাকে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মাধ্যমে এটি অনুভব করা যায়। ওকে, পতঞ্জলি যোগ পদ্ধতির শিক্ষা দেয় কীভাবে দেহস্থিত বায়ুকে বিশেষ কৌশল অবলম্বনপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করা যায় যাতে অন্তর্গত বায়ু ক্রিয়া आत्मा के जड़ आसक्ति থেকে शुद्ध করার जन अनुकूल होते पारे। ओके, इसका मीनिंग्स मैं देख लेता हूँ। इधर जो योग पद्धति का आत्मा का अभ्यंतर में 10 तरफ का वायु का जो कार्यकलाप निश्वास प्रश्वास में हो रहा है, वो पतंजलि का शिक्षा दे रहा है आत्मा को कैसे
मतलब बॉडी को भी कैसे सुस्त रखने का, इसका कि अवलंबन पूर्वक कौशल है, इसका क्रियाकलाप है, वायु का ऐसा कंट्रोल करने का, जड़ शुद्धिकरण करने का। ओके, इसका बारे में मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। 10 जो वायु का क्रियाकलाप क्या क्या नाम है वो मैं पहले देख लेता हूँ। 10 तरफ का ये जो बताया गया वायु है उसका बारे में हम लोग को आज पढ़ना चाहता हूँ। पहला होता है प्राण वायु। सांस लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाला मुख का अंदर जाता है, उसको प्राण वायु कहा जाता है। हम लोग जो निश्वास प्रश्वास ले रहा हो उसका अंदर से जो वायु जा रहा है मुख का अंदर से, उसको प्राण वायु कहा जा रहा है। उसका बाद आ रहा है अपान वायु। जो वायु गुदा से बाहर निकलता है वो अपान वायु का, मतलब नीचे का तरफ जो वायु जा रहा है उसको अपान वायु कहा जा रहा है। उदान वायु जो है वो कैसा है, जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है उसको उदान वायु कहा जाता है। माने ऊपर का तरफ जो जा रहा है, जैसा हम लोग गला घिटता हूँ ना, अटक जाता है, होता है, उसको उदान वायु कहा जा रहा है। और बान वायु जो है, जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाता है उसको बान वायु कहा जा रहा है। मतलब घूमता है, चक्कर में घूम रहा है, उसको बान वायु कहा जा रहा है। और उसका बाद आ रहा है समान वायु। जो वायु उदर के भीतर भोजन के ठीक करने हैं और जो कभी कभी ढक्कन के रूप से निकलता है, समान वायु कहा जाए। मतलब हम लोग जो खाना खाता हूँ उसका पाचन क्रिया में ठीक ठाक कर रहे हैं वो वायु, और कभी कभी उसका ढक्कन भी आता है ना, कभी कभी उसको ठीक ठाक करता है, उसको समान वायु कहा जा रहा है। ये हो रहा है 5 वायु। इसका बाद सूक्ष्म 5 वायु है, वो मैं बता देता हूँ। टोटल 10 है उसका बारे में। पहला आता है नाग वायु। जो वायु आँखों के और मुख से खुलने के सहयोग करते हैं। मतलब हम लोग को जो आँखें हैं वो भी हम लोग खुद खुल नहीं सकता है और मुख भी नहीं खुल सकता है, इसलिए उसमें भी एक वायु काम कर रहा है, उसका नाम है नाग वायु। और कुकर वायु, जो वायु मुख को मतलब भूख को बढ़ाता है, मतलब हम लोग को जो भूख है उसमें बढ़ाता है, उसको कुकर वायु कहा जा रहा है। कूर्म वायु, जो वायु संकोचन में सहायक होती है उसको कूर्म वायु कहा जाता है। जो संकोचन में सहायक होती है जो वायु। और देवदत्त वायु, जो वायु आग्रही देते समय मुख के फैलकर विश्राम देता है वो देवदत्त वायु कहा जा रहा है। और धनंजय वायु, जो वायु संपोषण में सहायक बनाता है, संपोषण में सहायक बनाते हैं, उसको धनंजय वायु का है। टोटल 10 वायु। देखिए ऐसा ये पतंजलि पद्धति में 10 वायु का बारे में बताया गया। हम लोग तो एक वायु की कंट्रोल नहीं कर सकते, अभी 10 वायु कैसा कंट्रोल करेगा। इसलिए ये जो हम लोग को जो ये श्लोक का ऊपर जो दिया गया, ये हम लोगों को ऐसा मतलब करने का ज़्यादा जरूरी नहीं है। ओके, तो अनुकूल जो है वो हम लोगों को करने का जो शास्त्र में बताया गया, तो उसका बारे में मैं बता रहा हूँ। तो शास्त्र में क्या बताया गया, जो भक्ति मार्ग सबसे परफेक्ट मार्ग है। इतना योग पद्धति करने से हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता हो। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। পতঞ্জলি যোগ পদ্ধতি শিক্ষা দেয় কিভাবে দেহস্থিত বায়ুকে বিশেষ কৌশল অবলম্বনপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যাতে অন্তর্গত বায়ু ক্রিয়া আত্মাকে জড় আসক্তিকে শুদ্ধ করার জন্য অনুকূল হতে পারে। এই যোগ পদ্ধতি অনুসারে
প্রত্যজ্ঞাত্মাই হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য। এই প্রত্যজ্ঞাত্মা হচ্ছে জড় কার্যকলাপ থেকে প্রত্যাহার। इंद्रियों বিষয়গুলি পরস্পরের উপরে क्रिया करे। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से हम लोगों को जो 10 पतंजलि का वायु का बारे में अभी बताया, उसका इसका कायदा कौशल है। तो हम लोगों को शुद्धि, ये सब जो है ये सब शुद्धिकरण के लिए, जो कृष्ण भगवान तो मार्ग में कैसे जाएगा, ये सब प्रोसेस है, कैसा भगवान को प्राप्त होएगा। जो अनुकूल है वो योग पद्धति जो दिया गया, प्रत्यगात्मा होच्छे चरम उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्यगात्मा। और प्रत्यगात्मा का जो क्रियाकलाप है वो प्रत्याहार, मतलब सेंस इंद्रियों जो है उसमें कंट्रोल करने का। हम लोग को जो इंद्रियों दिया गया है वो इंद्रियों को इंद्रियों भोग वासना में ज़्यादा नहीं लगाने का, ये बात इसमें बात रही। नहीं लगाएगा तो फिर हम लोग भक्ति मार्ग में आएगा। एक प्रोसेस दिया गया है, तो ये है इसका चरम उद्देश्य। उसके बाद मैं फिर देख लेता हूँ। যে শ্রবণের জন্য কান, দৃষ্টির জন্য চোখ, ঘ্রাণের জন্য নাক, আস্বাদনের জন্য জিহ্বা, স্পর্শের জন্য ত্বক, এবং এরা সকলেই আত্মার বাইরে নানা রকমের কার্যকলাপে নিযুক্ত। প্রাণবায়ু ক্রিয়ার প্রভাবে এগুলি কার্যকরী হয়। আপান বায়ু অগতি অধোগামী, বান বায়ুর প্রভাবে সংকোচন প্রসারণ হয়। সমান বায়ু সমতা বজায় রাখে। উদয় বায়ু ঊর্ধ্বগামী এবং প্রবৃদ্ধ মানুষ এদের সকলকে आत्मद्वंद्व अनुसंधाने नियुक्त करे। इसका मीनिंग इस तरफ से है, ये जो इंद्रियों और इंद्रियों को सेंस, मतलब इंद्रिय का जो विषय वस्तु, इसको परस्पर के ऊपर क्या कर रहा है? इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे। कैसे करेगा? तो पहला श्रवण, कान से सुनने का, और दृष्टि मतलब आँखों से देखने का, घ्राण से मतलब हम लोग को निश्वास प्रश्वास आस्वादने जिह्वा हाई टेस्ट लेने का, और स्पर्श त्वक, ये सब हम लोग को बाहर का कार्यकलाप है। हरे कृष्ण। जो 5 बाहर का कार्यकलाप इधर बताया गया, पहला आता है श्रवण, कानों से सुनना। ये हम लोगों को जो बता रहे योग पद्धति के बारे में, पहला जो कान से क्या सुनेगा, अच्छा अच्छा चीज़, भोजन, कीर्तन, एवरीथिंग सुनने का। और आँखों से क्या करने का? भगवान को देखने का, अच्छा अच्छा भगवान का विग्रह, मंदिर दर्शन, ऐसा करने का। और घ्राण का माध्यम से हम लोग को निश्वास प्रश्वास झेल लेता हूँ, वो भगवान का अर्पण में जो मतलब फ्लावर देता है, फूल जो होता है, उसमें घ्राण लेने का। और आस्वादन जो जिह्वा है उसमें कैसे कंट्रोल करने का? भगवान का प्रसाद लेते हुए हाई टेस्ट जो होता है वो आस्वादन लेने। और स्पर्श त्वक जो होगा उसको भी यही पंचम मतलब इंद्रियों का बारे में, उसको भी कंट्रोल में रखने का। कैसा रखने का? भगवान का भक्त का आलिंगन करते हुए और भगवान का कर्म करते हुए, ऐसा त्वक को भी काम पे लगाने का। और उसमें से हम लोग को क्या मालूम होता है? ठंडा गर्मी त्वक का बारे में, और कोई कीड़ा मकोड़ा काटेगा भी उसमें भी मालूम हो गया। ये सब बाहर का जो है 5 इंद्रियों का बारे में बताया, ये सब हम लोगों को मतलब क्रियाकलाप नियुक्त किया है। ये जो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जो योग अभ्यास दिया है। और अंदर का जो पान वायु का जो कार्यकलाप है वो 5 तरफ का इधर बताया गया। मैं पहले 10 तरफ का जो बताया उसके बारे में भी यही सेम बात रहे। तो इसमें ये सब जो क्रियाकलाप एवरीथिंग, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जितना सारी प्रोसेस इसमें आ रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है भक्ति मार्ग, आत्म तत्व अनुसंधान, आत्मा को जानना। आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का शुद्ध अंश है, और उसका बारे में मालूम होना चाहिए। भगवान का अंश है, शुद्ध है, उसको कैसा ठीक ठाक रखेगा, ये जो योग पद्धति के बारे में बताया जा रहा है। तो यही है इसका प्रोसेस है।
तो भक्ति मार्ग में रहते हुए सब कुछ शुद्धिकरण होएगा। यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। एंड जो है वो बात मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। आज का श्लोक इस तरफ से था। 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 27 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट सर्वाणी निंद्रियो कर्माणि प्राणो कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नोय जुहबती ज्ञानो दीपिते। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे, जो मनुष्य मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए आत्मज्ञान के लिए प्रयासी है और आत्मा का बारे में मालूम होने को सोच रहे, वो क्या कर रहे, इंद्रियों को कंट्रोल किया है। कंट्रोल करने का साथ साथ प्राण वायु का जो ज्ञान है वो लेने का साथ साथ आत्म संयम किया, आत्म कुंडली बनाया। तो वो क्या कर रहा है, अग्नि में आहुति दे रहा है। वो जितना सारी चीज़ सब अग्नि में आहुति दे रहा है। तो ये जो है ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्राण वायु का जो प्रोसेस बोला जाता है तो वो क्या है, 10 तरफ का जो प्राण वायु है उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा भक्ति मार्ग का प्रयास होता है। मानो भगवान के पास कैसे जाएगा उसका बारे में मालूम होता है। तो ये जो पद्धति है ये भक्ति मार्ग का एक प्रोसेस है। हम लोगों को मालूम होना चाहिए ये प्राण वायु जो है पतंजलि जो पद्धति है ये सबसे भक्ति मार्ग में आने के लिए एक प्रोसेस है। तो धीके जो आदमी लोग ये सब करते हुए भगवान का नाम लेगा एनी टाइम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक एक श्लोक पढ़ेगा। अपना अपना काम करते जाने का, मुश्किल नहीं है। जो पद्धति कर रहे करो, करते करते भगवान को भी मालूम करने का होने का, तो सबसे अच्छा मार्ग में होएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या करने का, भगवान का नाम लेने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक एक श्लोक हर रोज़ मतलब मेमोराइजेशन करने का और प्रैक्टिस करने का, बायां भी करने का, एवरीथिंग, तो सबसे अच्छा होगा। और ये बोलने का मतलब है जो एक एक श्लोक कृष्ण भगवान कैसा कैसा बताने को जा रहे हैं, तो हम लोगों को उसको मालूम होना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातें में अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम भगवान का नाम जप करने का, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक का ऊपर जो 10 पतंजलि का जो प्राण वायु का 10 क्रियाकलाप बताया गया वो भक्ति मार्ग में आने के लिए बताया गया। हम लोग